नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे और इसी के साथ-साथ यूपी में नई पीआरटी की क्या संभावना है? बिहार शिक्षक भर्ती बहाली 2.0 के लिए आवेदन कब से स्टार्ट होंगे? आप सभी जानते हैं बिहार शिक्षक भर्ती में 6 से 8 या फिर अदर जो हायर पोस्ट है 9, 10th, 11, 12th के लिए सभी के लिए अच्छी खासी पोस्ट है। 6 से 8 वाले के लिए सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं और कुल मिलाकर के 70,000 के आसपास लगभग कुल पद हैं। पीआरटी के लिए कोई पोस्ट इस बार नहीं है और न्यूज़पेपर की माने या फिर जो कुछ भी जानकारी मिल रही है उसके अनुसार नवंबर के स्टार्टिंग में आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे और यही नहीं, दिसंबर तक आप सभी को आगे एग्ज़ाम रिजल्ट आदि भी देखने को मिल जाएगा। जिस तरह से इसके पहले वाली भर्ती आप सभी देखेंगे 4 महीने में पूरी हो गई, तो उसी तरह से उम्मीद है कि ये बहाली 2.0 भी लगभग इतने ही समय में पूरी हो जाएगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आगे नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होना है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, बिहार के मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तो उसके बाद ही बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 बहाली 2.0 के लिए आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं। अगर आप एलिजिबल हो तो आप लोग तैयारी जरूर करते रहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षक भर्ती की कोई भी संभावना दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। बाकी बताने वाले लोग तो आज पिछले 2-3 साल से बता रहे हैं, हमें भी उम्मीद होती थी पहले, लेकिन आप देखेंगे विधानसभा चुनाव से पहले कोई भर्ती नहीं आई, लोकसभा चुनाव से पहले हम लोग केवल उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी ऐसा भूल करके भी नहीं बोला जा रहा है कि हाँ हम भर्ती दे भी सकते हैं। सीधे सीधे बोला जाता है कि अभी इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई ऐसी योजना नहीं है। शिक्षा मंत्री जी का ताज़ा बयान। फिलहाल में साथियों आप लोग तैयारी करते रहें। अगर आप किसी भर्ती अन्य भर्ती में हो, जैसे टीजीटी पीजीटी में हो, असिस्टेंट प्रोफेसर में हो, या फिर आने वाले एल टिकट शिक्षक भर्ती के लिए आप इंटरेस्टेड हो, एलिजिबल हो, तो आप लोग प्लीज़ उसकी तैयारी अभी से करते रहिए। आगे प्री मेंस भी आपको देखने को मिलेगा यूपीपीएससी एल टिकट शिक्षक भर्ती, जिसमें प्रवक्ता और टीजीटी दोनों के ही पद रहेंगे। वहाँ पर भी अध्याचन वाला ही इशू है। कई बार अध्याचन वापस भेज दिया गया था लोक सेवा आयोग की तरफ से, अदरवाइज विज्ञापन बहुत पहले आ जाना चाहिए था। लास्ट ईयर से ही विज्ञापन का वेट किया जा रहा है। बाकी यूपी पीआरटी की कोई भी जानकारी नहीं है, कोई भी उम्मीद नहीं है। अचानक से गवर्नमेंट का मन बने वो भर्ती दे दे, वो अलग बात है। आप सभी सोचिए, जब बजट आया था उसी समय आप देखेंगे बजट में कहीं पर भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के प्रावधान नहीं था। हाँ, जो एक समग्र शिक्षा अभियान के लिए जो भी बजट पास होता है वो बजट लगभग हर साल उतना ही रहता है। अलग से भर्ती के लिए बजट आएगा, क्योंकि एक बड़ी भर्ती होगी और आप सभी जानते हैं कि कोई छोटा मोटा बजट नहीं होगा। सरकार की योजना होगी तो पहले से पता चल जाएगा, कम से कम 6-7-8 महीने या 1 साल पहले पता चल जाता है भर्ती अगर आने वाली होती है तो। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे अभी तक कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो क्या आप सभी को लगता है कि आने वाले समय में भर्ती आपको देखने को मिल सकती है, या फिर अगले साल तक फरवरी मार्च अप्रैल तक भी आपको भर्ती देखने को मिल सकती है? कुछ नहीं कह सकते हैं। बस गवर्नमेंट के ऊपर है, अगर वो चाहेंगे तो भर्ती दे सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो हम लोग मांग तो लगातार कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के हाथ में है। आगे देखिए आप सभी, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में 23 अक्टूबर को हमने बहुत निवेदन किया था कि कुछ लोग मुख्यमंत्री जी के जनता दर्शन कार्यक्रम में चले जाएं गोरखपुर में, लेकिन कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मिली कि वहाँ पर कोई गए थे फिलहाल में। बाकी और भी कई भर्तियों के अभ्यर्थी गए हुए थे, लेकिन वहाँ पर ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री जी मिले नहीं। अगर आप में से अगर कोई भी गए हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। बाकी हमारी जानकारी में कोई नहीं गए थे, जबकि जाना चाहिए। हर जनता दर्शन कार्यक्रम में, जनता दरबार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी के आप उनको प्रत्यक्ष मिलने के लिए, ज्ञापन देने के लिए ज़रूर जाते रहिए। और एक चीज़ आप सभी जान लीजिए, जब चाहेंगे गवर्नमेंट, जब चाहेंगे याची पक्ष, डेट के लिए वो लोग अपील लगा सकते हैं, डेट लगवा सकते हैं जल्दी की। कोई आवश्यक नहीं होता है कि लिस्टिंग एप्लीकेशन के बाद डेट बहुत लंबी मिले। लेखपाल भर्ती में हमने आप सभी को बताया था कि 5 दिसंबर की डेट लगी थी, उसके बाद वहाँ पर याची पक्ष की तरफ से डेट लगवाई गई जल्दी के लिए। 31 अक्टूबर की डेट लग गई। 31 अक्टूबर को सुनवाई भी होगी सुप्रीम कोर्ट में लेखपाल वाले मामले में, उज्ज्वला वाले प्रश्न में, और 16 वाले प्रश्न में भी उसी दिन सुनवाई हो रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो डेट जल्दी क्यों नहीं लग सकती है? ऐसे और भी कई सारे मैटर हैं भर्तियों के जहाँ पर डेट जल्दी लगवा ली गई, इवन 2-3 दिन में फैसला भी आ गया। इसी तरह से आपकी भर्ती में साथियों देखिए, मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ, मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि आप सब लोग मिल करके प्रयास करें। आप सभी लोग चाहते हैं कि भर्ती पूरी, आप सभी के प्रयास सराहनीय होते हैं, लेकिन साथियों केवल अपनी ही बातों पर टिके रहना, और सब लोग जानते हैं अच्छे से कि इस भर्ती में सिर्फ और सिर्फ शासन जिस दिन चाहेंगे, कोर्ट वाले मैटर बहुत जल्दी फाइनल हो जाएंगे। याची पक्ष के विरोध में क्यों रहना हमें? वो अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं। कोई भी अभ्यर्थी एक बार पास होकर के फेल हो जाए, इनवैलिड हो जाए रिजल्ट, तो फिर उसके ऊपर क्या बीतेगी? वो अपने जगह पे सही है, हो सकता है कि उनकी गलती हो, बट वो चीज़ें पूरी तरह से क्लियर हो, कोर्ट से मैटर सॉल्व हो,
उनको भी भर्ती में शामिल कर लीजिए, क्या दिक्कत है? यहाँ पे जो भी कोर्ट वाला मैटर जो भी होना है वो क्लियर हो जाए। आखिर वो अभ्यर्थी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं, किसी अन्य भर्ती की तैयारी नहीं कर पा रहे होंगे अच्छे से। अभी आप में से बहुत सारे लोगों का केबीएस पीआरटी बिहार शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन हुआ है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना भी। कुछ दिन पहले एमपी शिक्षक भर्ती का भी एक रिजल्ट आया था, बट जूनियर एडेड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती पर सभी की नजरें हैं। हालांकि केबीएस पीआरटी में जिनको ठीक ठाक लोकेशन मिल जाएगा वो लोग वापस नहीं आने वाले हैं, मुझे अच्छे से पता है। इसी तरह से कुछ और भी भर्तियां हैं, लेकिन बाकी लोग तो उम्मीद कर रहे हैं, जो बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई जॉब नहीं है। तो साथियों, स्टे जहाँ तक देखिए लग रहा है आप सभी लोग जानते हैं कि 6 मंथ तक अगर स्टे ऑर्डर एक्सटेंड नहीं होता, ऑटोमेटिकली स्टे ऑर्डर निष्प्रभावी हो जाता है। बट उसको उस चीज़ को क्लियर करवाना होता है माननीय न्यायालय से। ये चीज़ें शासन का काम है। विद इन 1 वीक वो चाहेंगे तो पूरा मैटर क्लियर हो जाएगा, डेट भी लग जाएगी। हम क्यों इस तरह से सोचते हैं कि हम डेट लगवाएंगे, हम सुनवाई करवाएंगे? पहले भी आप देखेंगे कि डेट लगती रही याची पक्ष की तरफ से, या फिर शासन स्तर से, या फिर पीएनपी सचिव सर की तरफ से। जब वो उपस्थित होना स्टार्ट किए, पैरवी करना स्टार्ट किए, तभी मैटर पर सुनवाई हो पाई और तभी ऑर्डर रिजर्व हुआ। सब कुछ तभी हुआ था। बाकी हम लोग कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हुआ सब कुछ तभी था। और आज देख लीजिए स्थिति, वो लोग कोई कोशिश नहीं कर रहे, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। तो सब कुछ देखिए हो रहा है उन्हीं के स्तर से, रिस्पोंडेंट हो चाहे याची पक्ष हो। याची पक्ष अगर अभी चाहे तो जल्दी की डेट लगवा सकते हैं। अभी भी कोई डेट नहीं लगी है हाई कोर्ट में, कोई भी डेट नहीं लगी है। और इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, बट यहाँ पर कोई भी उम्मीद नहीं करना चाहते हैं। उम्मीद करते करते 2 साल से ज़्यादा समय होने वाला है, तो कोई भी यहाँ पर उम्मीद नहीं करना चाहते हैं हम लोग हैं। बस यहाँ पर सीधे सीधे एक ही लाइन बोलना है साथियों, कि कभी भी डेट लगवा करके शासन एक डेट पर ही मैटर क्लियर हो जाना है। लेकिन ये चीज़ें तभी पॉसिबल होंगी जब शासन स्तर से स्वयं पैरवी के लिए पहल की जाए। अधिवक्ता, सरकारी अधिवक्ता महोदय को, या फिर एजी या डबल एजी, जिनको भी भेजना चाहें, कोर्ट का मैटर जल्दी सॉल्व हो जाए, वो कर सकते हैं। अब अधिकारी देखिए, अब उनके हाथ में चीज़ें कितनी होती हैं आप सभी लोग समझते हैं। उनको भी जब तक सीएससी नहीं मिलेंगे या फिर एजी महोदय नहीं मिलेंगे पैरवी करने के लिए, हालांकि कम से कम वो हमारा पक्ष रख सकते हैं, शासन स्तर से मांग कर सकते हैं कि सर इनकी भर्ती को पूरी कराना है। इस तरह से कोर्ट का मैटर है। हमें अधिकारी महोदय और सभी लोगों से भी बहुत उम्मीदें होती हैं, चाहे पीएनपी सचिव सर हो, एडी बेसिक सर हो, या फिर डीजी सर हो, या फिर अन्य अधिकारी हो। अभी आप सभी जानते हैं बेसिक विभाग में नए प्रमुख सचिव भी आ चुके हैं। पहले वाले प्रमुख सचिव अलग थे, अब दूसरे प्रमुख सचिव सर भी आ चुके हैं। बस आप लोग ये जान लीजिए साथियों कि ये भर्ती किसी भी सूरत में अगले साल के लिए न जाए। और कुल मिलाकर के बस नवंबर महीने का ही समय बचा हुआ है। दिसंबर में कितनी सुनवाई होगी, कितना मैटर फाइनल हो पाएगा, आप सभी लोग जानते हैं। लगभग 10-12 दिन 15 दिन की तो छुट्टियां चली जाती हैं शीतलहरी वाली, बचेगा लगभग 20-22 दिन का समय बचता है। तो कुल मिलाकर के जो भी चीज़ें होना है साथियों, नवंबर में ही हो जाए। प्लीज़ अभी से भी समय है, प्लीज़ आप लोग शासन स्तर पे पैरवी करें। शासन स्तर मुख्यमंत्री जी से मिलने की कोशिश करें, अधिकारियों से बार बार मिलते रहें, निवेदन करते रहें, प्रमुख सचिव सर से मिलते रहें। अपर मुख्य सचिव आप सभी लोग जानते होंगे, चतुर्वेदी शहरी नियुक्ति कार्मिक विभाग के, उनसे भी आप लोग मिलिए। जो भी साथी हमारे लखनऊ के आसपास के हों, आप उनसे भी मिलिए। और मुख्यमंत्री जी को, सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने की कोशिश जरूर करें, उनसे जरूर प्रत्यक्ष मिलकर के अपनी बात रखने की कोशिश करें। और किसी न किसी भर्ती की तैयारी में आप सभी जरूर लगे रहें। हो सकता है आपकी लेखपाल की भी डीबी लगी हो। अगर ये भर्ती पूरी हो जाती, बहुत सारे अभ्यर्थी लेखपाल की डीबी स्किप भी कर देते, खैर ऐसा हुआ नहीं। तो कुल मिलाकर के यही अपडेट है साथियों। बाकी आगे की जो भी सही जानकारी मिलेगी आप सभी को समय समय पर उसकी अपडेट देते रहेंगे। लेकिन प्लीज़ आप सभी लोग कोशिश करिए अपनी भर्ती को पूरी कराने के लिए। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके शेयर भी आप सभी कर दिया करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।